मैथ्यू 28 और उसका 18वीं आयत 19वीं आयत में लिखा है, और उसने एक कमांडमेंट हमारे लिए छोड़ा है, और वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का अधिकार मेरे पास है, इसलिए जाओ गैर कौमों में मेरे सुसमाचार को सुनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाओ। सो हमारा यह काम है कि हम इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, और अगर वो नहीं आता तो शायद हमें पापों से माफी नहीं मिलती और हम नजात भी नहीं पाते। सो आइए, वक्त है कि हम आगे बढ़ेंगे। हम जबूर से पढ़ेंगे, जबूर की किताब उसका 70वां 70 और उसकी चंद आयतों को पढ़ेंगे और फिर हम दुआ में जाएंगे। ऐ खुदा मुझे छुड़ाने के लिए, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं वो सब शर्मिंदा और रुसवा हो। जो मेरे नुकसान से खुश हैं वो पसपा और रुसवा हो। आहा आहा करने वाले अपनी रुसवाई के वजह से पसपा हो। तेरे सब तालिब तुझ में खुश हो खुर्रम हो। तेरी नजात के आशिक हमेशा कहा करे खुदा की तमजीद हो। लेकिन मैं गरीब और मोहताज हूँ, ऐ खुदा मेरे पास जल्द आ। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। ऐ खुदावन देर ना कर। और उसने देर नहीं की, वो वक्त पे आया और उसने दुनिया को नजात दिया। सो आइए, वक्त है कि अब हम पास्टर प्रमेश से गुजारिश करेंगे कि वो हमें दुआ में लेके चलें और उसके बाद फिर हम वर्शिप में जाएंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु, आज हम सब जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब अपने आप को आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु, ये जानकर कि तो हम सबों का रखवाला और हमारा मुक्तिदाता है। प्रभु जी, आपने पूरे हफ्ते हम सबों की हिफाजत किया और आज का ये मुबारक दिन दिया प्रभु, जिसमें हम सब फिर इकट्ठे होके आपको धन्यवाद देने पाए आपके बड़े कामों के लिए। प्रभु जी, आपने जिंदों के बीच में रखा। प्रभु जी, आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया। इन सब चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी, उन बीमारों के लिए, खासकर जो आज दुखित और पीड़ित है प्रभु, बीमारियां उनके ऊपर है प्रभु। हम जानते हैं कि तूने हमें वो सामर्थ्य दिया है, क्योंकि जो वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है, उस अधिकार से प्रभु आपने हम सबों को ये अधिकार दिया है कि हम अपने समयों में, अपने कामों में, अपने शरीरों में प्रभु हर चीजों पर कमांड रखे। आज के गाने बजाने के लिए, तेरी महिमा के लिए जो लोग जमा है प्रभु जी, आज हम उनकी लिए भी दुआ करते हैं, उनको इस्तेमाल कर कि वे प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। प्रभु जी, आज हम इजराइल के लिए दुआ करते हैं, जहाँ पर लड़ाइयां हो रही हैं प्रभु जी, अपने लोगों को सुरक्षित रखिए और अपने अनुग्रह का हाथ उन पर बना के रखिए। हम सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह आपको देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। अब समय है कि हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे बीच में राहुल है। राहुल रिकी, ओवर टू राहुल रिकी। थैंक यू। सभी को जय मसीह की।
आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम की हम आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। और सच में हमारे पास ये समय है कि हम जिंदा जलाली परमेश्वर की आराधना हम दिल से करें और सभी जन मिलके हम एक साथ मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करें। और आज हम फैमिली के साथ हैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर है और मेरे भाई भी हैं पास बैठे हुए हैं। तो आइए हम फैमिली के साथ मिलकर सभी जन हम मसीह में सभी फैमिली में, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम सभी जन मिलके दिल से प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। इस दुनिया आया मसीह, दुनिया भी तो आपकी को भर जाने को लाए ईमान जो दे दे पर इस दुनिया को। बिना गुनाह में जो करी थी ताकि गुमराह हो रहे, दुनिया गुनाहों में डूब गई थी सादिक गुमराह हो रहे, थोड़ा नहीं था मेरी दशा इस दुनिया छोड़ा नहीं था मेरी दशा इस दुनिया को छाया मसीह दुनिया में पापी बन जाने जो इस दुनिया करके रात सो रही थे बैतलहम के मैदानों में करके रात सो रहे थे, सोना भरी तो की दुकान ऐसा सोना भरी तो की दुकान ऐसा आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए पार जो बेटे पर धरती का पार ये दुनिया आया मसीह दुनिया में पापियों को बचाने लाए पार जो बेटे पर Hallelujah. Thank you, Jesus.
थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि आज के कलाम के लिए वो दुआ करें, और हमारे बीच में हमारे पास्टर इमरान यूनुस हमारे साथ हैं। खुदा बाप उनको दूने मसा से आज इस्तेमाल करे। सिस्टर पूनम साइलस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर से सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। खुदावन यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें चुना है प्रभु जी, अपने समीप आने का मौका दिया है प्रभु जी। ये टाइम खुदावन यीशु मसीह बहुत ब्लेस्ड है। खुदावन यीशु मसीह सारा आदर महिमा जलाल आपको मिले प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह आज के कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब वो कलाम बोला जाए प्रभु जी, हम अपने हृदयों को खोलें प्रभु जी, अपने कानों को खोलें प्रभु, और उसको ग्रहण करने वाले हो सके खुद जी, उस वचन पे चलने वाले हो सके प्रभु जी। सारा अपने आप को शून्य करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आपको अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान देते हैं प्रभु जी। इंस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ रहिए प्रभु जी। कल को बहुत आशीष दीजिए प्रभु जी कि वो बहुत मेहनत करते प्रभु जी, सबको जोड़ते हैं, उनके साथ रहिए प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह इस छोटी सी दुआ को आप सुनिए और कबूल करिए। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। वेलकम पास्टर इमरान यूनुस फ्रॉम कनाडा, वो हमारे बीच में है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी आज के लिए, और उन्होंने अपना समय दिया है। खुदा बाप आपको दूने मसा से इस्तेमाल करे पास्टर जी। इट्स ऑल योर्स, ओवर टू यू। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आए आज के पैसेज की तरफ से जाएंगे और यीशु मसीह की पैदाइश के तल्लुक से सीखेंगे। द ब्रथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई भी एक शख्स मैं खोले और बोले द ब्रथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। द ब्रेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। आए मेरे लिए कोई वचन हिंदी में पढ़े और कोई इंग्लिश में पढ़ दे, या मैं खुद ही पढ़ लूंगा। आप अगर कोई पढ़ना चाहे इंग्लिश में तो वंडरफुल। हिंदी में कोई पढ़े। मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 and verse number 18 to 21। मत्ती की मार्फत लिखी अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 to 21। सो प्लीज कोई भी पढ़ दीजिएगा। जी, प्रेम सिंह साहब हमारे सीनियर पास्टर पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने की मनसा की। जब वो इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का एक दूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत। हालेलुया। Can I speak, read in English? Yes, please. Okay. Now the generation of Christ was wise when his mother Mary was espoused to Joseph. Before they come together, she was found with child of the Holy Ghost. Whereupon Joseph, her husband, being a just man and not willing publicly so expose her,
was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in his sleep, saying, Joseph, son of David, fear not to take unto thee Mary, the wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall be bring forth a son, and thou shalt save his people from their sins. Amen. 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 Thank you very much. सब अपने म्यूट रखिएगा प्लीज. Okay. थैंक यू वेरी मच. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे जिन्होंने इस वचन को इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ा. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. अजीजों, आज हम सीखेंगे द ब्रेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट. आज जो हमारे साथ लाइव फेसबुक पर है, खास तौर पर आप लोगों के लिए है, और इस पैसेज को, आज के टॉपिक को आप प्लीज इसको समझिएगा. You have to be understand in spiritual way, not a physical way. If you understand the message of the topic is this, the birth of Jesus Christ. मैं दो लैंग्वेज यूज इसलिए करूंगा ताकि दूसरे जो इंग्लिश वाले हैं उनको समझ आए. So this is the revelation of God. Everybody need about the revelation about the birth of Jesus Christ. हर एक को जो खासों पर गैर कौमों से हैं, उनको इस भेद की, इस मकाशवा की जरूरत है. What the meaning of the birth of Jesus Christ? यीशु मसीह की पैदाइश का मतलब क्या है? Why he came from heaven to earth? So वो क्यों जो है वो आसमान से जमीन पर आया? हम we have to be learned. और इस इत्तबास को जो पढ़ा गया है, इस पैसेज को जो पढ़ा गया है, इसको मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे. जो गॉस्पल मैथ्यू के अंदर लिखा है, मत्ती की मार्फत लिखी हुई अंजील, उसके पहले बाब में उसकी 18 आयत से लेके 21 आयत तक, द गॉस्पल मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 to 21. सो यहां पर लिखा है यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हमला पाई गई. अब इस भेद को आपने समझना है और इसको मेडिटेट करना है. अब यहाँ पर दो अल्फाज जो है वो लिखे हुए हैं. पहला जो लफ्ज है कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई. यहूद कल्चर के मुताबिक एंगेजमेंट जस्ट लाइक अ हाफ मैरिज, मंगनी जो है वो आधी शादी के बराबर है. जब उस दौर के अंदर किसी की मंगनी होती थी तो वो अपने आप को कंसीडर ये करता था कि अब ये मेरी बीवी है, और बीवी ये समझती थी कि ये मेरा शोहर है. और आजकल इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, even then in Christianity many people they do the engagement and then break the engagement. Sorry to say, you have to be learned. यहाँ पर आगे चल के हम मजीद देखेंगे कि वहां पर मंगनी हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूं. तो अजीजों, जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, उनके लिए ये खास तौर पर है कि मंगनी इज नॉट अ जोक, एंगेजमेंट इज नॉट अ जोक. ये कोई मजाक की बात नहीं है. जब मंगनी पड़ी जाती है तो वो खुदावंद के हजूर जो उसको रिंग को ब्लेस करके पहनाया जाता है एक दूसरे को, तो वो डेडिकेट किया जाता है और फिर उनके दरमियान एक रिश्ता कायम हो जाता है. उसको मंगनी बोलते हैं. अब यहाँ पे भी एक मंगनी का जिक्र है, लेकिन आगे जो नेक्स्ट वर्ड है लिखा है, तो उनके इकट्ठे होने से पहले. इकट्ठे कब होते हैं? जब आप सब जानते हैं कि आफ्टर मैरिज, राइट. सो मैं इसकी डिटेल पे नहीं जाऊंगा. अब
यू आर वाइज पीपल, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहां पर हम देखेंगे इकट्ठे होने से पहले, बिफोर मैरिज, यहां पर लिखा है पहले वो रूल उसकी कुदरत से हमला पाई गई। हालेलुया। सो मैंने जो वर्ड यूज किया कि स्पिरिचुअली जितने भी जो लोग नहीं जानते, जो हमारे साथ लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करना है। जिस्मानी एतबार से तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रूह के एतबार से ऐसा हो सकता है। कितने ईमान रखते हैं कि यस, यहां पर जो रूह के एतबार से है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसको अंडरस्टैंड किया जाए। आमीन। कलाम में लिखा है वो पत्थरों से भी अपनी औलाद पैदा कर सकता था। दिस इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। मैं इसको कंसीडर करूंगा जो ईमानदार हैं, यीशु मसीह जो उसका कलाम में पंजाबी हिंदी बाइबल में लिखा है पुत्र उसने जमा, और उसकी जो माता थी उसका नाम मरियम था। लेकिन इस बड़े भेद को आज समझने की जरूरत है। इसके लिए टाइम दरकार नहीं है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाए। बिलीव मी, अगर इसके ऊपर बोला जाए तो कई घंटे चाहिए। बट आई एक्सप्लेन विद 30 मिनट, और 5 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट के अंदर मैं फिनिश करूंगा। लेट एक्सप्लेन मोर। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। हालेलुया। यहां पर उस शख्स के बारे में लिखा है कि ही इज अ राइचियस पर्सन। जोसेफ, he is a righteous person. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Praise God. कलाम में लिखा है रास्तबाज। यूसुफ जो था वो रास्तबाज था, और उसने अपने आप को एक साइड पे कर दिया। और जहां पे हम देखते हैं लिखा है वो इन बातों को सोच ही रहा था। He was thinking about. और आगे क्या लिखा है, जबरदस्त बात है। लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से न डर। मैंने एक्सप्लेन किया, यहूद कल्चर के मुताबिक मंगनी जो थी वो शादी कंसीडर होती थी। और आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो पहले मंगनी की बात है और आगे ये बीवी की बात हो रही है, ये कैसी बात है? ये भेद है, इसको समझने की जरूरत है। खुदा ने उनको एक बंधन के अंदर जोड़ा, और वो एक एंगेजमेंट थी जो हुई थी, लेकिन उनकी आपस में फेलोशिप नहीं थे। दे लिव सेपरेट। लेकिन यहां पर चूंकि एक रिश्तेदारी की भी बात थी, लेकिन यहां पर हम उस डिटेल पे नहीं जाएंगे, हम इस पैसेज के ऊपर रहेंगे और इसको गौर से सुनेंगे। लिखा है कि यूसुफ सोच ही रहा था, लेकिन क्या हुआ कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से न डर। और फिर लिखा, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह उसकी कुदरत से है। हालेलुया। अजीजों, ये रूहानी बात है। It's a spiritual thing. Many people, they are spiritual blind. Even that in Christianity, I don't want to take the name, and I use the name many people, and you know, उस दौर के अंदर बहुत सी औरतें जो थी वो विदाउट मैरिज रहती थी कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी से पैदा हो। लेकिन ये खुदा का प्लान था। मरियम जो थी, ही इज अ राइचियस पर्सन टू, वो भी एक रास्तबाज खुदा की बेटी थी, और वो पाक दामन थी, वो खुदा की बंदी थी। अगर आगे आप इत्तबास में जाएं तो लिखा है कि जब मरियम से कलाम हुआ तो मरियम ने के बारे में लिखा है वो खुदा की बंदी थी, और उसने वो डर गई इस पैगाम से जब फरिश्ते उसके पास आए। लेकिन उसने कहा कि खुदावंद तेरी कौल के मुताबिक जो तूने मेरी लाइफ में प्लान हो, मैं हाजिर हूं। यहां पर आगे जाके आप इसको दूसरे बात में जाके पढ़ सकते हैं जी। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और लिखा है उसका बेटा होगा। और इससे पहले
कि हम ये आयत पढ़े लिखे हैं, अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल उसकी कुदरत से है। हालेलुया। अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश जो थी वो जिस्मानी एतबार से नहीं हुई। आपने पढ़ा है, कुरान मजीद इसके बारे में बयान करता है, सूरतुल मरियम के अंदर, सूरतुल इमरान के अंदर। ये अरबी लोगों के लिए है। यू हैव टू रीड द बाइबल। अरबी के अंदर भी बाइबल है, आप रीड कीजिएगा। और जब आप पढ़ेंगे तो फिर उसको रूहानी एतबार से पढ़े। मैनी पीपल दे रीड एंड देन लिव इट। यू हैव टू बी रीड, अपने जहन से पढ़िएगा और रूह के एतबार से पढ़िएगा और उसको मेडिटेट कीजिएगा। ये पैदाइश दुनिया की अनोखी पैदाइश थी। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना अजीब था, उसका मर जाना अजीब था, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना अजीब था। हालेलुया। Many prefer they are died and they are still in the grave. But only the Jesus of Christ, he lived after 3 days, and he right now in the heaven, the God Father and the righteous, he's the righteous and he live right hand. Hallelujah. वो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा और आज भी उसकी कब्र यरूशलेम के अंदर खाली है। हालेलुया। बहुत सारी कब्रें भरी पड़ी हैं, बहुत से many prophet, many apostles, many believer, they are still in the grave, but only empty grave, the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Because the name of Jesus, above all the name of Jesus Christ, no any consider the name with Jesus. यीशु मसीह वहद है जो मुर्दों में से जी उठा और आज भी उसकी कब्र खाली है। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. लिखा है ये सब कुछ, और फिर 21 आयत लिखा है उसका बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अब मैं जो लिख रहे हैं मैसेज, अपना पेन पकड़ें और डायरी पे ये पॉइंट्स लिखते जाएं। खुदा ने पहला भेद ड्रीम के थ्रू यूसुफ के ऊपर खोला, जो चुपके से अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था। नंबर 1, नंबर 2, खुदा ने फिर मरियम के ऊपर ये भेद खोला। और जो पहला भेद है लिखा है, भेद क्या है? खुदा ने उसको विजन के अंदर, ड्रीम के अंदर क्या दिखाया कि उसका बेटा होगा। पहली बात उसको कहा कि जो उसके पेट में है उसकी कुदरत से। वो क्यों चुपके से छोड़ना चाहता था? क्योंकि उसने जाना कि मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई है, मैं इसके साथ नहीं रहता, लेकिन ये पेट से है, यानी कि बेटा जन्मने वाली है, या वो समझ के डिलीवरी है, उसको तो ये भी नहीं था कि बेटा होना है, लेकिन खुदा ने उसके साथ कलाम किया। My dear friends, my dear family, my dear sister and brother, you have to be listen carefully. फिर बात कहूंगा, स्पिरिचुअली इसको जो है वो रिसीव करें, जिस्मानी इतबार से नहीं। जिस्मानी इतबार से तो बहुत सारे अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, I don't want to mention the name, कि वो सोच रहे हैं कि यीशु आएगा। जब आएगा तो वो बादलों पर आएगा। He is coming second time, but he is coming and take the church. Hallelujah. वो आ रहा है लेकिन अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, कलीसिया जिसमें ना दाग होगा ना जुरी होगी। हालेलुया। दूसरी बात, हम यहाँ पर पहली बात उसने कहा कि उसको ना छोड़ो, उसकी वजह क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह उसकी कुदरत से है। नंबर 2, फिर खुदा ने उसको बताया कि उसका बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। क्यों रखना? क्योंकि यीशु इज ओनली वन, जीसस क्राइस्ट ओनली वन। क्यों रखना? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। कोई इस दुनिया के अंदर ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई जो नजात दे सकती है, जो तंदुरुस्ती दे सकती है, जो बरकत दे सकती है। ओनली द जीसस गिव यू सल्वेशन। इमाल उसके 21 पहले बाब की 21 आयत में लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। हालेलुया। खुदावंद का मतलब है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। याद रखें, आप दुआ भी नहीं करेंगे, कलाम भी नहीं पढ़ेंगे,
कलाम में लिखा है जो कोई खुदावंद, जस्ट यू स्पीक द नेम फ्रॉम योर माउथ, जस्ट यू स्पीक नेम द नेम ऑफ जीसस। जब आप खुदावंद का नाम लेंगे नजात आपको मिल जाएगी। दरोगा इस बात से वाकिफ नहीं था, जो कैद खाना में सिलास और पतरस की रखवाली कर रहा था। जब भूचाल आया तो वो जान गया कि इसके साथ यीशु है, जो लश्करों का खुदा है, जिसने कैद खाना से छुड़ा दिया और आज ये बेड़ियां खुल गई। उसने कहा कि है साहब कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। और खुदा के खादमों ने कहा कि तू सिर्फ अपने मुंह से इकरार कर, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। नजात पाने के लिए वावेले नहीं करने पड़ेंगे, आपको पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको मन्नतें नहीं मांगनी पड़ेगी। जस्ट यू स्पीक द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। नजात यीशु मसीह के नाम से है। ओनली द सैल्वेशन नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। लिखा है 24 आयत के अंदर, 22वें आयत के अंदर, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ। लिसन नेक्स्ट पॉइंट केयरफुली। उसकी वलादत से पहले, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले बड़ी पेशन गोई हुई। और पहली प्रोफेसी यशाया नबी ने, द फर्स्ट प्रोफेसी आइज़ाया prophet, and he speak what he speak the name of Jesus। और उसने कहा ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक कुमारी हमला होगी। याद रखें कि कोई भी माँ, उसको माँ नहीं बोला जाता जब तक उसकी औलाद पैदा ना हो। कभी किसी को, कुमारी को भी किसी ने माँ कहा है। और दूसरी बात, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, जब तक उनकी भी औलाद नहीं होती कोई उसको माँ नहीं बोलता या बाप नहीं बोलता जब तक बेबी ब्लेसिंग ना हो। सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? हेलो। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये भेद की बात है। और भेद की बात क्या है? लिखा है कि देखो एक कुंवारी हमला होगी। आपको मैंने बताया, फिर बताता हूं कि उस दौर के अंदर जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से पहले बहुत सी औरतें जो थी वो कुमारी थी और वो इस बात से आगाह थी कि मेरे थ्रू जो है वो जीसस क्राइस्ट पैदा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी करें और आप करते जाएं, फिर आप एक्सपेक्ट करें। याद रखें खुदा पाक है और पाक दिल खुदा को देखेंगे। हालेलुया। और याद रखें खुदा की नजर मरियम के ऊपर थी और वो पाक दामन थी और खुदा की बंदी थी। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उसको ब्लेस किया। और फिर 24 आयत में 23वें आयत में लिखा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। ऊपर यीशु है और नीचे इमैनुअल। और इमैनुअल का मतलब, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और आगे 24 आयत में लिखा, पास यूसुफ ने नींद से जाकर वैसे ही किया। याद रखें जब ख्वाब आती है तो जागते हुए ख्वाब नहीं आती, नींद में ख्वाब जो है वो लोग देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जैसे खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आ। हालेलुया। देखें ये हुक्म खुदा की तरफ से था, फरिश्ते की रेफरेंस से। फरिश्ता की रेफरेंस था लेकिन खुदा ने उसे हुक्म दिया। हालेलुया। जब खुदा हुक्म देता है तो वो बरकत जो आपको मिलती है वो आपकी जिंदगी में जारी सारी रहती है। उस बरकत को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है, मैं फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। हालेलुया। खुदा अपने लोगों के लिए एंजल्स को कमांड करता है। प्रेज गॉड। और इसी तरह यहां भी कमांड किया गया और लिखा है, बस यूसुफ नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता। ये फरिश्ता कोई एमी फरिश्ता नहीं था। अंडरस्टैंड प्लीज, दिस इज एंजल ऑफ गॉड। हालेलुया। ये खुदावंद की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था और लिखा उसे हुक्म दिया था और वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया।
और फिर लिखा है और उसको ना जाना जब तक कि उसका बेटा ना हुआ, उसका नाम यीशु रखा। ये ना जानने का मतलब मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड। ना जानने का मतलब ये था कि वो इकट्ठे नहीं हुए। They live in a one place, but they know live together. You have to be understand. लिखा है कि उसको ना जाना जब तक उसका बेटा ना हुआ, और फिर जब हुआ और लिखा और उसका नाम यीशु रखा। आगे बढ़े और देखें फिर खुदा ने जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ था जिसका नाम यीशु रखा गया। आए हम एक और बादशाह की तरफ जाएंगे और फिर इस मैसेज को मैं क्लोज करूंगा। लिखा है तीसरी आयत पहले दूसरे बाब की पहली आयत में बल्कि जी लिखा जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदियों के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी यूरोप से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। हालेलुया। लेट मी क्लियर, खुदा ने दो लोगों को कलाम किया और दो लोग कौन थे जिनके वसीले ये इस जमीन पर बरकत आई। और हम देखते हैं कि मरियम को भी आगाह किया गया। आगे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फिर और ज्यादा वजाहत से आपको मिलेगा। अगर आप 13वीं आयत में लिखा जब वो रवाना हुए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया कि उठ बच्चे और उसकी माँ के साथ लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना। देखें खुदा ने उसको डेस्टिनेशन भी बताई, उसको सफर के बारे में भी बताया और लिखा जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि लिखा है हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। और आपको पता है कि अगर बहुत सारी औरतें वेट कर रही थी लेकिन बहुत से ऐसे जो घराने ब्लास्ट थे और उनके जो बोर्न बेबी थे उनको कत्ल किया गया, कत्ले आम किया गया। और क्यों किया गया कि उनमें वो देख रहे थे कि यीशु कोई ना कोई होगा जो पैदा हुआ है और उसको मारना चाहा। याद रखें जो जिंदगी देने वाला है उसे कोई मार नहीं सकता। somebody shout hallelujah। कोई नहीं मार सकता। जो जिंदगी देने वाला है वो कैसे मरेगा। हालेलुया। बेशक लोगों ने बड़ी कोशिश की और लिखा है पास वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदिस के मरने तक वही रहा ताकि खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था कि पूरा हुआ कि मिस्र में मैंने अपने बेटे को बुलाया। हालेलुया। अगर आप बच्चों की जो कत्ल हुए उसकी तफसील जानना चाहते हैं आप बाद में पढ़ सकते हैं और मैं हवाला दे देता हूं। चैप्टर नंबर 2 द गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16 to 18। और लिखा जब हेरोदिस ने देखो कि मजूसियों ने मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता आप बाद में पढ़ सकते हैं। 18 आयत पढ़ दूंगा। रामा में आवाज दी, रोना और बड़ा मातम। राखल अपने बच्चों को रो रही थी और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। अजीजों मैं 3 बड़े भेद आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसके बाद मैं दुआ करूंगा आपके लिए। 2 भेद मैंने आपके साथ बता दिए कि यीशु जो यूसुफ था उसके साथ 2 बातें की। पहली बात उसने मरियम के बारे में बताया, फिर उसको कहा कि ये रूह कुस की मार्फत है, और तीसरी बात हम देखते हैं कि उसको डेस्टिनेशन के बारे में बताया, रास्ते के बारे में बताया। और फिर मैं आपको बताता हूं कि हेरोदिस के ऊपर भी खुदा ने जहर किया। और यहां पर आप पढ़ सकते हैं 30 में ये सुन के हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। और लिखा है उसने कौन सब सरदार कहनों और फिक्कियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। और अजीजों मैं आपको बताता हूं कि ये खुद बादशाह है और अपने लोगों को कहता है कि जब उसकी पैदाइश का बेशक वो उसको मरवाना चाहता था, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है। लिखा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखा गया, हम उसे सिजदा करने आए हैं। फिर उसने कहा अपने लोगों को जब उसका पता चले तो मुझे बताना, मैं भी उसको सिजदा करूंगा। वो बादशाह था, लेकिन जिस बादशाह को सिजदा करना जा रहा था वो बादशाहों का बादशाह था। हालेलुया। वो सिर्फ ही हेरोदिस ओनली जस्ट किंग,
लेकिन जिसको वो सिजदा करने जा रहा था वो बादशाहों का बादशाह था। रेवलेशन नंबर 3, खुदा ने उसके ऊपर ये खोला कि तू तो बादशाह जमीनी बादशाह है, लेकिन ये बादशाह जिसे तू सिजदा करने जा रहा है ये आसमानी बादशाह है, हेवनली किंग। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, your Jesus, he is not a king. I let you know, he is a king of kings and he is the Lord of Lord. Hallelujah. दिल तो चाह रहा मैं इसके बारे में बयान करता जाऊं. I have a word to preach, but we have to be see the time. My dear friend, आखिर में चौथी और पांचवी मैं बात करूंगा. खुदा ने फरिश्ते एक्टिव कर दिए. नंबर 4, जो स्टार थे उस वक्त में, उस जमाने में रोशनी नहीं होती थी. लिखा है कि सितार, जो वो सितारे, लिखा है कि आपने सुना कि पूरब में उसका सितारा देखा गया. उसके बारे में लिखा है ही इज अ स्टार. और मैं आपको बताता हूं कि वो स्टार नहीं था बल्कि सुपरस्टार था. और आप जितने भी हैं अब सब स्टार हैं. You are the light of the world. वो खुद दुनिया का नूर था और दुनिया में आया और आपको और मुझे भी उसने नूर का नाम देकर कहा कि तुम दुनिया के नूर हो. और जहां आप जाओगे तारीकी में नूर चमकता है. माय डियर फ्रेंड, आए बहुत सारे बहन भाई जो इस भेद से नावाकिफ हैं, नूर के पास आ जाएं और वो आपको भी नूर देगा, आपकी भी तारीकी रोशनी में तब्दील कर देगा. आखिरी बात, पांचवी बात मैं आपको बताता हूं कि स्टार एक्टिव हो गए. और यहाँ पर हम देखते कि 3 मजूसी जिन्होंने वो गिफ्ट दिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये मेंशन करते हैं वो 3 मजूसी नहीं. बाइबल कहती है कि कई मजूसी, दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है कि देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए. बहुत से मजूसी थे माय डियर फ्रेंड और आए. मैं आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मजूसी उनको भी खुदा ने ठहरा दिया और वो भी उसको वेलकम करने के लिए. देखें, आप शायद महलों में पैदा हुए हैं, शायद अच्छे घरों में पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश ऐसी जगह पर हुई जहां पर जानवर रहते थे. वो मेरे और आपके लिए हलीम बन गया. वो अच्छा था. वो जो है वो क्या कहते हैं, बड़े महल में भी पैदा हो सकता था, लेकिन कलाम में लिखा है वो हलीम था, वो रास्तबाज था. इसलिए वो मेरे और आपके लिए हलीम बना और चरनी में पैदा हो गया. आज जो आप अपने चरनियों को सजाते हैं, दैट इज नॉट बैड. मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अब वो दोबारा चरनी में नहीं आएगा. आप बेशक अब क्रिसमस में है, डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या वो चरनी में नहीं आएगा. वो बादलों पर आएगा और अपने चर्च को लेने आएगा. हालेलुया. जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. आए अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे अपने दिलों को. आए हम दुआ करें. और आज जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, गॉड ब्लेस माय फैमिली. जितने भी हम एक खानदान हैं, इस भेद को समझ लीजिएगा. दुआ करें और कहें कि खुदावंद आज के मैसेज के वसीले से जो तूने हमें बताया कि यीशु मसीह एक वह हस्ती थी जो इस दुनिया में आई और वो इसलिए आई कि मेरे गुनाहों के वसीले मुझे निजात दे. यीशु तेरे गुनाहों के लिए आया है. Jesus just come on the earth because of our sin. You have to be confessed. You have to be put faith in your heart. Hallelujah. आज कहें कि खुदावंद ही है जिसने मेरे गुनाहों को माफ किया. हम ईमानदार होते हुए भी गुनाह में घिर जाते हैं. ये कोई बड़ी बात नहीं है. कलाम में मुक्ति है, उसके नाम में निजात है, उसके नाम में माफी है. उसके कलाम में लिखा है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. माय डियर फ्रेंड, माय डियर सिस्टर, ब्रदर, इफ यू आर स्टिल इन अ सिन, आज मौका है. आज तेरे पास मौका है कि तू यीशु को अपने दिल में ले. वो तेरे सारे गुनाह, कलाम में लिखा है ख्वा किरमिजी गुनाह क्यों ना हो, वो भी माफ हो जाते हैं. बहुत सारे बिलीवर भी गिर जाते हैं, लेकिन याद रखें जमीन पर माफी है, आसमान पर माफी नहीं है. हालेलुया.
खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कलाम में लिखा रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। लेट्स प्रे। फादर गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, आए जो जो अपने दिलों में इकरार कर चुके हैं उसकी शुक्रगुजारी करें। और मैं दुआ करना चाहता हूं वो जो बहन भाई बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो अपने बदन के अंदर तकलीफ रखते हैं, याद रखें यीशु के नाम से शिफा भी मिलती है, निजात भी मिलती है, शिफा भी मिलती है। उसके कलाम में लिखा है कि वो शिफा का मंबा है। हालेलुया। जो हंसुओं के साथ बोता है वो खुशी से काटेगा। हालेलुया। अगर आप अपनी बीमारी से तंग हैं, रखे मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी शिफा का दिन है। ओ दिस इज द टाइम ऑफ हीलिंग। यू हैव टू बी रिसीव योर हीलिंग बाय फेथ। अगर आपके बदन में तकलीफ है, आप बेशक कैमरा बंद है, ईमान से अपने सर पर हाथ रखें। दिल में बोझ है, दिल पे हाथ रखें। ज्वाइंट्स पेन है, पूरे बदन में तकलीफ है, अपने सर पर हाथ रखें और खुदा से अपनी हीलिंग को रिसीव करें। मैं और पास्टर सैमुअल और पास्टर प्रेम और जितने भी खादम है सब हाथ बढ़ाएंगे आपकी तरफ। और हमारे साथ जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आपके लिए भी दुआ होगी। इन 2 मिनट के अंदर हम प्रार्थना करेंगे और आप अपने ईमान से जो खुदा ने आपको दिया है, ईमान से अपनी हीलिंग को रिसीव कीजिएगा। प्रेज गॉड। खुदा हम यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं, विनती करते हैं तेरे बेटों और तेरी बेटियों के लिए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह उसका रूहानी पुत्र था और उसने हमें भी पुत्र बनाया, बेटा बनाया। और बेटे का हिब्रू के अंदर जो ट्रांसलेशन है फर्जंद, और हमें फर्जंद होने का हक बख्शा। और उसके जो फर्जंद हैं जब वो क्लेम करते हैं तो उनको मिलता है। वी रिसीव योर हीलिंग बाय फेथ माय डियर गॉड। ओ खुदावन खुदा, मैं इस वक्त तेरे खादमों के साथ मिलकर दुआ करता हूं, जितने बहन भाई बीमार हैं वो चंगे हो जाएं। किसी की माइग्रेन पेन है, बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सारी कमजोरी जोर में बदल जाए। ओ सर का दर्द, आधे सर का दर्द, ज्वाइंट्स पेन, बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। किसी के दिल में बोझ है, बी हील राइट नाउ। जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, हम सब खादम मिलकर हाथ बढ़ाते और चंगाई की दुआ करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। Lord, be healed right now. Those people watching on Facebook, be healed right now. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We say thank you and thank you. And we ask in Jesus' name, I pray all the pastor and pastor family and believers. I pray from those people from India, UK, England, Canada, America, जहां जहां फेसबुक के थ्रू और जो जूम पर हैं, एक एक फैमिली पर तेरी बड़ी बरकत को मांगता हूं। रिलीज सुपरनैचुरल फेवर फादर गॉड। ओ क्रिसमस की खुशियां इनको अता कीजिएगा। अगर कोई बीमार है वो शिफा पा जाए, अगर कोई कमजोर है उसकी कमजोरी जोर में बदल जाए और मुकम्मल तौर पर अपने हाथों में उठा और बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आमीन आमीन आमीन। वंडरफुल मैसेज, पाखरू से भरा हुआ। और हमारा कलाम भी यही कहता है, अभी हमने उसी पे सब कुछ सुना है। रूहुल कुदुस के बिना कुछ भी नहीं होता। यहाँ की हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी लिखा है उसकी मत्ती की किताब और 18वीं आयत में कि रूहुल कुदुस की कुदरत से वो हामिला हुई और उसने यीशु को जन्म दिया। और रूहुल कुदुस के अंदर क्या है? रूहुल कुदुस में मोहब्बत है, रूहुल कुदुस में खुशी है, रूहुल कुदुस में इत्मीनान है, रूहुल कुदुस में सब्र है, रूहुल कुदुस में मेहरबानी है, उसमें नेकी है, ईमानदारी है, हलीमियत है, फरोतनी है। ये सब चीज अगर हमारे अंदर है तो हम उस कद तक पहुंच सकते हैं। और मैं इस कलाम के लिए जो हमारे बीच में ये बीज बोया गया, बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं। और मैं जानता हूं कि इस कलाम में ये लिखा हुआ है कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। यूहन्ना की किताब उसके पहले बाब में लिखा है कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ
वो उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और वो नूर हमारा खुदावंद यीशु मसीह था जो हमारे बीच में आया। हम सब क्या तैयार हैं उस पाक रूह को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए छोड़ा है, उसको लेके तैयार हो और आगे बढ़े और लोगों में जाएं। आज ये सवाल हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस मैसेज के। आइए हम सभी जन अपने आंखों को बंद रखेंगे और आराधना में बने रहेंगे। और सच में खुदा ने अपने वचन के जरिए, अपने कलाम के जरिए हमारे बीच में हमसे बात करी। ये सलाह प्रभु हम आपको धन्यवाद और पवित्र आत्मा जी हम आपको पुकारते हैं। ये सलाह ओ हालेलुया, धन्यवाद समर्पित प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा समझे बेटे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे भेजा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा अपने टिका कर उठाता तेरे, घुटने टिका कर झुका उठाता तेरे, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए,
यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। इस सालन में पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद। और सच में प्रभु आप अपने वचन के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में हो, और आपका आत्मा हमारे बीच में उपस्थिति में है खुदा के नाम में प्रभु। और सच में प्रभु हमने आपको पुकारा और प्रभु जी आपने हमें छुआ, अपने आत्मा से भर दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम आज के लिए सिर्फ अपने हाथों को उठाते हैं, सिर्फ आप ही के लिए अपने हाथों को उठाते हैं और अपने सिरों को झुकाते हैं खुदावन सामर्थी परमेश्वर को दामन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हमारे बीच में ब्रदर राजेंद्र सिद्धू हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि क्लोजिंग प्रेयर में लेके चले। उसके बाद पास्टर जगदीश हमारे बीच में हैं, वो खुदा की सिखाई ही दुआ में लेके चलेंगे, और रेवरेंड एस के स्टीफन फ्रॉम फरीदाबाद वो हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु जी तुसी सानू दिता तेरे चरणा च बैठ के असी आराधना की पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरा लख लख शुक्र है प्रभु जी। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी तू प्रभु जी जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी, तू पवित्र आत्मा तो पैदा होया प्रभु जी, इस दुनिया में आया ताकि असी बच जाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरी दया तेरी कृपा ਲਈ तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तू स्वर्ग ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ प्रभु जी ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ रूह ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੁਆਰਾ जुड़े होया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ पाक जलाली हथ देना, उन्होंने अपनी दया करी। तेरे दास पास्टर साहब नू जिन्होंने वचन दिता है पिता परमेश्वर उन्होंने भी तेरे पाक जलाली हथ देना प्रभु जी, उन्होंने होर अपने पाक कलाम के गुजे भेद उन्होंने प्रगट कर प्रभु जी। ये भेद प्रभु जी साडे एक एक जी दे उत्ते प्रगट कर दे ताकि पिता परमेश्वर असी हमेशा दी जिंदगी पा लीए। ये वचन सुन के प्रभु जी असी तेरिया राह ते चलण वाले बन जाइए। तेरे भेद पिता परमेश्वर जेड़े देश कलाम विच प्रभु जी तू साडे ते प्रगट कर प्रभु जी, तेरी दया तेरी कृपा साडे ते होवे प्रभु जी। तेरे दास पास्टर सैमुअल सिंह नू तेरे पाक जलाली हथ देना, जदों बुजुर्गी हालत विच प्रभु जी उन्हां नू संभाल के रखी, तेरी दया तेरी कृपा उन्हां ते हमेशा बनी रहे प्रभु जी। खुदाबंदा अपनी दया कर प्रभु जी, अपना रहम कर प्रभु जी। प्रभु जी मेरी प्रार्थना नू सुन ते कबूल कर, प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। पे भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा तेरा है। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का, खुदा बाप का फजल, यीशु मसीह की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शनाकत हम सभी ईमानदारों के साथ उसके दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। हम सबने मिलकर कहा आमीन 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 आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। God bless you too.